हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स सेट, और ये कॉन्वेक्स सेट का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं टू प्रूव दैट हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। यानी हाइपर प्लेन को हम लोगों को कॉन्वेक्स सेट दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हाइपर प्लेन को कैसे कॉन्वेक्स सेट दिखाते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए, सबसे पहले प्रूफ में वी नो दैट, हम लोग को हाइपर प्लेन का इक्वेशन पता है, तो वी नो दैट Cx इक्वल टू के, वेयर में आप जरूर परिचय दे दीजिए। C का मतलब C1 C2 डॉट डॉट Cn। X का मतलब क्या होता है सर, तो X का मतलब हो गया आपका बड़ा कैपिटल X हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल X यहाँ पे हमारा वेरिएबल सॉल्व किया x1 x2 से लेकर xn, ओके। इतना ये हो गया, जहाँ C और ये हो गया। एंड आप कह सकते हैं कैपिटल K बिलोंग करेगा रियल नंबर में, साथ ही साथ C1 C2 डॉट डॉट Cn ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में। तो वी नो दैट Cx इक्वल टू K, इतना इज इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपर प्लेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ हम लोगों को साबित करना है हाइपर प्लेन इज कॉन्वेक्स सेट। इसको कॉन्वेक्स सेट दिखाना है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, 2 पॉइंट लेना है जो हाइपर प्लेन में बिलोंग करेगा। उसके बाद हम लोग वो दोनों पॉइंट के बीच का जितना भी पॉइंट होगा, अगर वो सारा पॉइंट इसमें बिलोंग कर जाए तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर दिस, ऐसे लेट कर लेते हैं सर, कैपिटल X1 एंड कैपिटल X2 आर एनी 2 points इन हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन में हो गया, ठीक है। ये हमारा हाइपर प्लेन में हुआ। दैट इज, आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। Cx1 इक्वल टू के हो जाएगा और Cx2 इक्वल टू भी के हो जाएगा। अगर ये हाइपर प्लेन में है, यानी कि कोई पॉइंट अगर प्लेन में होता है तो पक्का वो पॉइंट हमारा प्लेन में सेटिस्फाई करता है। हाइपर प्लेन क्या है सर, ये भी एक प्लेन होता है, लेकिन ये 4th डायमेंशनल में होता है, 5th डायमेंशनल में, 6th डायमेंशनल में, ठीक है। 2 डायमेंशनल में भी होता है। 2 डायमेंशनल में हम लोग इसको लाइन कहते हैं। अब मान लीजिए लाइन था, लाइन में हम लोग को लाइन से कोई 2 पॉइंट लेना था, जैसे कि हम लोग एक पॉइंट x1 और x2 ले लिए। x1 हमारा एक पॉइंट हुआ, x2 दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमको x1 और x2 के बीच का टोटल पॉइंट हमको निकालना है सर। टोटल पॉइंट को हम लोग इसमें सेटिस्फाई करवाना है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये हाइपर प्लेन कहला जाएगा। तो देखिए Cx1 इक्वल टू के, Cx2 इक्वल टू के हो गया, यानी ये सेटिस्फाई करता। अब हम लोग को जो आगे का जो पॉइंट होगा वो हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए वो हम कैसे दिखाते हैं उस पर चलते हैं बच्चों। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उस चीज़ पे हम लोग आते हैं। तो ज़रा देखिए इसमें यहाँ पे एक लेट कर लेते हैं। u इक्वल टू क्या होता है, तो u जो हमारा है सर लेमडा x1, ऐसे ले सकते हैं, 1 माइनस लेमडा x2, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। जहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर लेमडा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी इतना इज एनी पॉइंट आप कह सकते हैं, एनी पॉइंट कहिए या आर्बिट्ररी पॉइंट कहिए। एनी पॉइंट हुआ, एनी पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 एंड x2। पर इतना लिखने का दरकार नहीं है, पहला बार बना रहे इसलिए हम इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है। u इक्वल टू इतना, वेयर में ये परिचय दिए, यानी u इज एनी पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 एंड x2 हो गया, ओके। अब अगर ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर जाए
तो हम लोग कहेंगे कि ये भी इसी में है, यानी ये हमारा कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे टेक कर लेते हैं बच्चों। टेक में हम लोग सी यू ले लेते हैं, सी यू, और हमको मैथ बना के देखिए सी यू इक्वल टू के दिखाना है, ये माइंड में रखिए। सी यू इक्वल टू हम लोगों को के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सी यू, तो सी रहेगा, यू का मान पुट कर दीजिए, आपको लेमडा x1 मिलने वाला है प्लस 1 माइनस लेमडा x2 हो जाएगा ऐसे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, लेमडा कॉन्स्टेंट cx1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस लेमडा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा cx2 ऐसे। देखिए cx1 का मान सर यहाँ से आप देख लीजिए, cx1 का मान क्या है k, तो ये लेमडा k 1 माइनस, और cx2 का भी मान देखिए यहाँ पे आपका k है, k लगा दिए हम लोग। अब इसको अगर डील करते हैं तो लेमडा k फिर k माइनस लेमडा k हो गया, लेमडा k और माइनस लेमडा k कट जाएगा तो ये मात्र k आ जाएगा, यानी सी यू इक्वल टू k आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि u जो हमारा है इसमें सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर u, यानी आप देयरफॉर आप कह सकते हैं देयरफॉर CSK इतना इज, या फिर देयरफॉर हाइपर प्लेन आप लिख दीजिए, देयरफॉर हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, यानी हाइपर प्लेन हमारा क्या हो गया सर, कॉन्वेक्स सेट हो गया। तो आपको उम्मीद करते हैं सर ये आप समझ में आया होगा। अगला सवाल हम लोग चलिए बनाते हैं। तो अगला सवाल में इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से। आप थोड़ा अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से पूरा पकड़ सकते हैं, देखिए पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल डील करते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपको क्या है, तो प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ, प्रूव दैट intersection of two convex sets is also convex set, ठीक है। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट, यानी दो कॉन्वेक्स सेट हम लोग को लेना है, उसका इंटरसेक्शन भी कॉन्वेक्स सेट होगा, ये हमको दिखाना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूविंग करते हैं बच्चों। प्रूफ में लेट कीजिए, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू convex sets, then we have to prove that। तब हम लोगों को क्या साबित करना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B, कुछ नाम दे दिए, कैपिटल X इतना इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट, ये हमारा आल्सो कॉन्वेक्स सेट होगा, ये दिखाना है। फॉर दिस में आते हैं बच्चों, फॉर दिस, ओके, फॉर दिस। देखिए हम लोग को क्या करना है, कभी भी कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए अगर देता है तो आप हमेशा ये माइंड में बैठा लीजिए, आपको 2 पॉइंट ले लेना है जो इसी सेट का हो, और वो दोनों पॉइंट के बीच जितना भी पॉइंट होगा टोटल पॉइंट को इसी सेट में दिखा दीजिए, तो ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो टोटल पॉइंट को हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट कहते हैं, या उसको फॉर ऑल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप एनी पॉइंट भी कह सकते हैं। 3 नाम से आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। टोटल पॉइंट को आप एनी पॉइंट भी कह सकते हैं जो कि 2 पॉइंटों के बीच में होगा, या आप फॉर ऑल भी आप ले सकते हैं, या आप आर्बिट्ररी भी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं, ठीक है। वो आपका मूड पे डिपेंड करता है, कैसा मन है वो इसके हिसाब से लीजिए। ए इंटरसेक्शन भी इतना इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। फॉर दिस में हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, 2 पॉइंट हम लेंगे। फॉर दिस लेट u, v बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। देखिए u और v हमारा किस में बिलोंग करता है, तो ए इंटरसेक्शन b में। तब आप कह सकते हैं ना कि u, v बिलोंग करेगा a में, एंड
u कॉमा v बिलोंग करेगा किसमें, b में। इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सिंस u कॉमा v बिलोंग्स टू a एंड कैपिटल A इज कॉन्वेक्स सेट, देयरफॉर। देखिए अगर ये कॉन्वेक्स सेट है, ये है ही कॉन्वेक्स सेट है, तो ये कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। तो क्या उसका प्रॉपर्टी है, तो u और v के बीच का जितना भी पॉइंट होगा टोटल पॉइंट a में ही होगा। क्यों, क्योंकि a मेरा कॉन्वेक्स सेट है। तो टोटल पॉइंट को हम लोग कैसे लेते हैं, तो w के थ्रू लेते हैं। w बराबर लेमडा u 1 माइनस लेमडा v होता है, ठीक है। तो ये 100% बिलोंग करेगा किसमें, a में, यानी ये हमारा टर्म बिलोंग कर गया a में। देखिए यहाँ पे लिखे u भी बिलोंग करता है a में एंड a इज कॉन्वेक्स सेट, देयरफॉर w इक्वल टू समथिंग बिलोंग्स टू a। ये a में हमारा बिलोंग कर गया कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टी लगा के। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसके बाद वाला में हम लोग आते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस u कॉमा v बिलोंग्स टू b एंड b इज कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, एंड b इज कॉन्वेक्स सेट। b हमारा क्या है सर, तो कॉन्वेक्स सेट है। तो अगर ये कॉन्वेक्स सेट है तो ये कॉन्वेक्स सेट की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्या है कॉन्वेक्स सेट का प्रॉपर्टी, तो अगर दो पॉइंट b में बिलोंग करेगा तो ये दोनों पॉइंट के बीच का जितना भी पॉइंट होगा सारा का सारा पॉइंट हमारा b में ही बिलोंग कर जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी w लगा दीजिए, आप लिख सकते हैं क्या सर, तो लेमडा u 1 माइनस लेमडा v बिलोंग्स टू कैपिटल B, बिलोंग्स टू कैपिटल B। ओके, ये ऐसे हो गया। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंस लेमडा u 1 माइनस लेमडा v बिलोंग्स टू A एंड, ये देखिए A और B में भी बिलोंग करता है। लंबा नहीं करते हैं थ्योरम को, यहीं पे खेल ख़त्म करते हैं इसमें। देखिए ये A में बिलोंग किया और ये B में बिलोंग किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देन लेमडा u 1 माइनस लेमडा v बिलोंग A इंटरसेक्शन B। और ये देखिए u और ये क्या है हमारा, तो इसका नाम हम लोग w देते हैं और हमको पता है कि ये आर्बिट्ररी पॉइंट है सर। ये क्या हमारा है, आर्बिट्ररी पॉइंट होता है u और v। देखिए ये u है, ये v है, समझिए। जो बच्चा अगर नहीं समझ पा रहे होंगे, यहाँ से ऐसे करके लाइन खींचते हैं, तो ये अंदर का जितना भी पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट को आप w के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो w का मान कितना आ जाता है, लेमडा u 1 माइनस लेमडा v। ये कैसे हो जाता है, ये आपको वीडियो नंबर 1 में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसके अंदर का टोटल पॉइंट, जैसे कोई सेट था मेरा, मान लो ये ऐसे करके सेट था, ठीक है। अब u और v इसी में बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर का भी सारा पॉइंट अगर इसी में है तो ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। तो जरा देखो u और v जो था वो A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता था, और u और v के अंदर का टोटल पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। u और v के अंदर का सारा पॉइंट को देखिए ये रिप्रेजेंट करता है, और ये बिलोंग कर गया इसमें। इसका मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। ये हमारा कॉन्वेक्स सेट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। आप इसको देख सकते हैं पूरा एक बार, और आप इसको नोट भी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एक इसी पे और सवाल आता है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। आगे आपको देगा इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। मतलब ढेर सारा आपको दे देगा। तो एक ये भी थ्योरम देख ही लीजिए, छोटा सा है, फटाफट बन जाएगा 5 मिनट में ही। यानी आपको देगा टू प्रूव दैट intersection of finite number of convex set is also
कॉन्वेक्स सेट। टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रूविंग में चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। तो चलिए प्रूफ में क्या करते हैं, हम लोग ढेर सारा लेते हैं कॉन्वेक्स सेट, जैसे लेट करते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर कॉन्वेक्स सेट। ये हमारा कॉन्वेक्स सेट हो गया। ठीक है, तो आप नीचे लिखिएगा सर, देन वी हैव टू प्रूव दैट कॉन्वेक्स सेट्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तब हम लोगों को साबित करना है, क्या साबित करना है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN बराबर क्या, X। इतना इतना इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। ओके, इसको हम लोग को कॉन्वेक्स सेट दिखाना है। फॉर दिस में चलते हैं, देखिए फॉर दिस लेट कर लेते हैं बच्चों की U कोमा भी बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं A1। इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं हम लोग, पर हम नहीं लिख रहे हैं क्यों, हो सकता है कोई बच्चा को आइडिया ना हो और लिख दे तो थोड़ा बाउंसर जाने लगे, और वो हम बताने के मूड में भी नहीं है अभी। देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN, ये हमारा है। ठीक है, तो इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हुआ कि U और V बिलोंग करेगा A1 में, इसी तरह से U कोमा भी बिलोंग करेगा A2 में, इसी तरह से U कोमा भी बिलोंग करेगा आपका डॉट 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 चला जाएगा और U कोमा भी बिलोंग कर जाएगा AN में। ओके, सब में ये बिलोंग करेगा। अगर ये U और V इस पूरे इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो टोटल में बिलोंग करेगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, सिंस U कोमा V बिलोंग्स टू A1 एंड A1 इज कॉन्वेक्स सेट, देयरफॉर lambda U 1 माइनस lambda V बिलोंग A1। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे सिमिलरली कर सकते हैं, lambda U 1 माइनस lambda V बिलोंग्स टू A2, ये भी A2 में बिलोंग करेगा डॉट डॉट डॉट, और lambda U 1 माइनस lambda V बिलोंग AN, यानी ये सब में बिलोंग कर गया। अगर ये सब में बिलोंग करेगा सर तो हमारे पास कुछ इस टाइप का बात हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 lambda U, ओके थोड़ा और कैमरा रोटेट कर लेते हैं, 10 lambda U 1 माइनस lambda V बिलोंग्स टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN। इतना, यानी तब आप कह सकते हैं, इसका नाम आपने क्या दिया था बताइए, X दिए थे, हालांकि हम X का कहीं यूज भी नहीं किए हैं, लास्ट में कर देते हैं बस। तब X इज कॉन्वेक्स सेट, हैंस इज प्रूव्ड, हैंस इज प्रूव्ड। तो ये इस टाइप से प्रूफ हो गया कि कॉन्वेक्स सेट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। तो आप लोग इसको देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी रिपीट करते रहता है सर। ठीक है, तो आज के लिए इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगला वीडियो में आप लोग को इसके आगे बताएंगे। तो ठीक है।